हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के 50 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी के हम लोग 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा तो पूर्णांक 100 रहेगा और फाइनल परीक्षा के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए? इंग्लैंड या रूस या जापान या अमेरिका? बताना है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए थे? तो याद रखिएगा, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमेरिका गए थे। किस देश में गए थे? तो अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, जाति पांदी तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो कौन यहाँ पर लट्टू नचा रहा था? ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो निम्न में कौन जो है वह पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो मदन यहाँ पर हो जाएगा, मदन लट्टू नचा रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाषण। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? तो यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? यानी लेखक गुणाकर मूल्य अपनी शिक्षा प्राप्त करने में किस भाषा का प्रयोग किया था, यानी किस भाषा से अपनी शिक्षा प्राप्त किया था? तो मराठी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी भाषा प्रयोग किया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्न में जैन गणितज्ञ कौन है? तो निम्न में कौन जो है वह जैन गणितज्ञ है? तो राइट आंसर हो जाएगा महावीराचार्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था, याद रखिएगा। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। तो बहादुर शीर्षक जो कहानी है, बहादुर शीर्षक क्या है? कहानी है। और इस कहानी के लेखक का क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहादुर शीर्षक कहानी का लेखक का नाम है अमरकांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में कौन जो है वह अपने शरीर की मालिश जो है वह बहादुर से कराता था? तो कौन कराता था? किशोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है
कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? सबसे पहले तो ये बताइए किस चैप्टर से लिया गया है। तो अभी हम बताए हैं कि बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, यहीं यहाँ पर बहादुर पर चोरी का आरोप लगा था 11 रुपये का। तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यह किस पाठ से पूछा गया है? तो याद रखिएगा बहादुर चैप्टर से पूछा गया है। तो यह किसने कहा था? तो लेखक के रिश्तेदार की पत्नी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म जो है वह किस ईस्वी में हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है यह? यानी यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है यह किस चैप्टर से लिखा गया है, यानी किस चैप्टर से लिया गया है? तो परंपरा का मूल्यांकन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो 27 साल की उम्र में जो है वह बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 साल की उम्र में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बताना है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2-2.5 साल। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? यह क्वेश्चन व्याकरण का क्वेश्चन है। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में जो है वह तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो प्लुप्त स्वर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 2 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर स्वर संधि के भेद पूछा गया है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि का भेद पूछा गया है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दुष्चक्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा गया है, तो दुह प्लस कर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा अंतःस्वथ व्यंजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द बताना है। छात्र हैं, कालिदास या घनिष्ठ या उपयुक्त? तो राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध शब्द पूछा गया है तो घनिष्ठ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? मनुज शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। मनुज में यहाँ पर म उपसर्ग जुड़ा है और नूज यहाँ पर जो है वह नूज जो है वह मूल शब्द है। ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुज शब्द में म उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर
25 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है। संज्ञा पूछा गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो स्वरनाम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शब्द की जाति को हम लोग स्वरनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि शक्ति शब्द कौन लिंग है। तो शक्ति शब्द जो है वह कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शक्ति शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर कि जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक वचन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसे हम लोग एक वचन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि को के लिए किस कारक का विभक्ति है। यानी को के लिए जो है वह किस विभक्ति में आता है? तो संप्रदान कारक में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव शीर्षक पाठ फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो पोप की हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोप की। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है, रोन नदी कहाँ है। रोन नदी जो है वह कहाँ स्थित है? तो रोन नदी जो है वह दक्षिण फ्रांस में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास यह किस लेखक की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली एक कहानी है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही हैं। तो मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही हैं? तो मसाला पीस रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सरपट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो तेजी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यतेंद्र मिश्र ने स्पीक माय के विरासत 2001 की कार्यक्रम के लिए रुमकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये शहीद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा काशी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किससे 6 पैसे लेते थे? किससे 6 पैसे लेते थे? तो नानी से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? तो हरिजन नामक ऐतिहासिक एक पत्र है और इस पत्र के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 पूछा गया है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से
किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा रत्नेश, यहाँ पर राजा रत्नसेन के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? तो बेतमा दानपत्र जो है वह किस वर्ष का है? तो 1020 ईस्वी का है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो थ का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, थ का उच्चारण स्थान दंत होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा, ने चिन्ह है, क्या है? ने। तो ने किस में आता है? कर्ता ने कर्म को ने पूछा गया है, तो कर्ता, कर्ता ने, कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 है कि वह जो न करे सो थोड़ा किस स्वरनाम का उदाहरण है? स्वरनाम पूछा गया है, तो ये संबंधवाचक स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 48 है ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? अब यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, तो ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, धार्मिक में इक प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धार्मिक में इक प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए पूछा गया है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं आज के क्लास में। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और फाइनल परीक्षा के लिए समय कम बचा है, इसलिए आप लोग स्टडी कीजिए और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।